गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। आज हम अपनी वर्तिका का पार्ट 6 वचन पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी वर्तिका का पेज नंबर 27 खोलिए। पार्ट 6 वचन। स्कॉलर्स नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं और कुछ वाक्य हैं, शब्द हैं। तो आइए इन्हें पढ़ते हैं। आप अपनी उंगली हर एक शब्द के नीचे रखिए। एक कली, दो कलियां, एक गेंद, तीन गेंदे, एक ताला, चार ताले, एक फूल, चार फूल, एक चिड़िया, चार चिड़ियाँ, एक आदमी, दो आदमी। ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर हम उनकी संख्या का पता लगा सकते हैं। तो स्कॉलर्स ऊपर जो चित्र दिए हुए हैं उनको देखकर हमें वह पता चलता है एक संख्या है या एक से अधिक संख्या है। अब देखिए नीचे वचन। शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो स्कॉलर शब्द के जिस रूप से हमें संख्या का पता चलता है, यानी वह एक संख्या है या एक से अधिक संख्या है, उसे हम वचन कहते हैं। आइए पेज नंबर 28 पे वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन तितली, तितलियां। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे तितली, गिलहरी, पुस्तक आदि। तो स्कॉलर्स शब्द के जिस रूप से हमें एक वस्तु या प्राणी का पता चलता है कि वह सिर्फ एक है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसा कि नाम में ही है एक वचन, यानी संख्या में वह एक है। जैसे तितली एक तितली है, गिलहरी एक गिलहरी है, पुस्तक एक पुस्तक इत्यादि। अब देखिए बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे तितलियां, गिलहरियां, पुस्तकें आदि। तो स्कॉलर्स शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता हो, पता चलता हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तितली अगर अनेक है तो तितलियां, गिलहरी यदि अनेक है तो गिलहरियां, पुस्तक यदि ज़्यादा है, अनेक है एक से, तो पुस्तकें। तो ये सभी बहुवचन के उदाहरण हैं। अब नीचे देखिए कुछ एक वचन और बहुवचन के उदाहरण दिए हुए हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। नदी एक वचन है, नदी का बहुवचन नदियाँ।
लेकिन जब हम नदी को बहुवचन में लिखते हैं तो द में छोटी की मात्रा आ जाती है। अगला उदाहरण देखिए, रोटी एक वचन है, रोटी का बहुवचन रोटियां। बहुवचन में रोटी को लिखने से ट में छोटी की मात्रा आ जाती है। अगला है रानी रानियां। गाय एक वचन है, बहुवचन गाय का गायें। आँख एक वचन है, आँख का बहुवचन हुआ आँखें। पत्ती पत्ती यह एक वचन है, पत्ती का बहुवचन हुआ पत्तियां। माता यह एक वचन है, माता का बहुवचन हुआ माताएं। कुत्ता यह एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? कुत्ते। केला यह एक वचन है, केला का बहुवचन क्या होगा? केले। घोड़ा यह एक वचन है, घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? घोड़े। तो उम्मीद है स्कॉलर्स यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। पेज नंबर 29। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क, आज मैंने 8 डैश खरीदे। केला केले। आपको 2 शब्द दिए हुए, एक बहुवचन है और एक वचन है। तो 8 यह कितनी संख्या हुई? 1 से ज़्यादा, तो हम बहुवचन का रूप लिखेंगे, यानी केले। आज मैंने 8 केले खरीदे। अब अगला देखिए, कुल 5 डैश स्कूल नहीं आई। लड़की लड़कियां। अब देखिए, कुल 5 यानी 1 से ज़्यादा, तो यानी बहुवचन, तो हम बहुवचन का शब्द है वह लिखेंगे। लड़की या लड़कियां, वेरी गुड, लड़कियां स्कूल नहीं आई। अगला देखिए, हमारे शहर की सभी डैश खुली है। दुकान या दुकानें, सभी यानी 1 से ज़्यादा, तो दुकानें खुली हैं। अगला देखिए, रवि ने 1 डैश खरीदी। पुस्तक। अब यहाँ 1 है, तो यहाँ हम एक वचन का रूप लिखेंगे। पुस्तक या पुस्तकें, पुस्तक। 1 है तो पुस्तक। अगला देखिए, घर की सभी डैश बंद है। खिड़कियाँ। सभी यानी 1 से ज़्यादा, तो हम बहुवचन का रूप लिखेंगे, वचन के बहुवचन का रूप लिखेंगे। खिड़कियाँ। वेरी गुड। तो स्कॉलर्स आइए बढ़ते हैं इस पाठ के रचनात्मक कार्य की ओर। निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखो। आपको यहाँ बहुवचन दिया हुआ है, आपको उसका एक वचन रूप लिखना है। पहला है साड़ियाँ। अनेक है साड़ियाँ, इसलिए बहुवचन। अब साड़ियाँ का एक वचन क्या होगा? साड़ी, लेकिन हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे एक वचन में। अब अगला देखिए, तितलियाँ। तितलियाँ का एक वचन क्या होगा? तितली, ल में बड़ी की मात्रा। स्कॉलर्स पेज नंबर 30 पर आइए। लड़कियाँ।
लड़कियां का एक वचन रूप क्या होगा? लड़की। क में बड़ी की मात्रा। मछलियां, एक वचन रूप क्या होगा? मछली। ल में बड़ी की मात्रा। अगला है चादरें। इसका एक वचन रूप क्या होगा? चादर। अगला है किताबें। किताबें का एक वचन रूप क्या होगा? किताब। बिल्लियां, इस बिल्लियां का एक वचन क्या होगा? एक ही बिल्ली। बिल्ली, सिर्फ बिल्ली। ल में बड़ी की मात्रा, बिल्ली। तो उम्मीद है स्कॉलर्स आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है? इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और इसके अभ्यास कार्य और रचनात्मक कार्य को समझकर अच्छी तरह से सुंदर अक्षरों में पूरा करना है। और इस पाठ से संबंधित जो वर्कशीट है उसे भी आपको सुंदर अक्षरों में पूरा करना है। तो स्कॉलर्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।